ये कहानी बहुत पुराने वक्तों की है, जब दुनिया में सादा जिंदगी हुआ करती थी। लोग देहातों में बसते, जंगलों में शिकार करते और दरिया के किनारे खेतों में हिल चलाते। इस वक्त के बादशाह बड़े ताकतवर और अक्लमंद होते थे, मगर उनके लिए सबसे बड़ी दौलत आवाम की वफादारी और खुशहाली थी। यही कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो अपनी सल्तनत को खुशहाल देखना चाहता था, मगर एक अजीब ख्वाब ने उसकी नींदें उड़ा दी। सल्तनत एक अजीम और पुरामन रियासत थी। वहां के लोग खुशहाल थे, जमीनें जरखीज थीं और तिजारत खूब चलती थी। बादशाह जलालुद्दीन एक इंसाफ पसंद और नेकदिल हुक्मरान था। वो हमेशा रियाया की भलाई के लिए सोचता और अपनी सल्तनत को मजीद बेहतर बनाने के ख्वाब देखता। एक रात बादशाह जलालुद्दीन ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका शानदार महल अंधेरों में डूब गया है। हर तरफ सुनाटा और वीरानी है। आसमान पर एक सुर्ख चांद है जो धीरे धीरे स्याह होता जा रहा है। अचानक महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर नमूदार होता है और कहता है, ऐ बादशाह, अगर तुमने अपने लोगों के दिल नहीं जीते तो यह सल्तनत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। बादशाह नींद से हड़बड़ा कर जाग गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो पसीने में शराबूर था और इस ख्वाब का मतलब समझने से कासिर था। सुबह होते ही बादशाह ने अपने वजीर खास शेख नसीर को दरबार में तलब किया और ख्वाब सुनाया। शेख नसीर सल्तनत का सबसे दहीन और दाना शख्स था। वो हमेशा हिकमत और दानाई से फैसले करता। ख्वाब सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, ख्वाब महज ख्याली बातें नहीं होते, ये मुस्तकबल की झलक भी दिखाते हैं। आपका ख्वाब हमें बता रहा है कि अगर हम अपनी राया का ख्याल न रखें तो ये सल्तनत कमजोर हो जाएगी। हमें फौरी तौर पर मालूम करना होगा कि राया के दिल में क्या है, क्या वो खुश हैं या किसी तकलीफ में हैं। बादशाह को वजीर की बात माकूल लगी। उसने फैसला किया कि वो भैंस बदलकर आम आदमी की तरह अपनी सल्तनत में घूमेगा और अपनी राया के मसाइल जानेगा। अगली रात बादशाह जलालुद्दीन ने अपने कीमती लिबास तो रख किए, एक सादा मुसाफिर का रूप धारा चुपके से महल से निकल गया। उसके साथ उसका वफादार गुलाम जमाल भी था। दोनों बाजार, गलियों और देहातों में घूमते रहे। जब वो शहर के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान, जिसका नाम रहमत था, बादशाह के दरबारियों के जुल्म का शिकार हो रहा था। बादशाह हैरान रह गया। किसान गमज़दा आवाज में कह रहा था, मैंने अपने खेतों से अच्छी पैदावार हासिल की, मगर बादशाह के कुछ सिपाहियों ने मुझसे ज्यादा टैक्स ले लिया और अब मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर बादशाह को हमारी हालत का इल्म होता तो वो कभी ऐसा ना होने देता। बादशाह के दिल को एक झटका लगा। वो सोचने लगा कि उसकी हुकूमत में इतनी नाइंसाफी कैसे हो रही है। वो खामोशी से आगे बढ़ा। देहातों में भी हालात कुछ मुख्तलिफ ना थे। किसान टैक्सों के बोझ तले दबाए हुए थे, ताजर मुनाफे ना होने पर परेशान थे और आम लोग दरबारियों की ज्यादतियों से तंग थे। जब बादशाह वापस महल पहुंचा तो उसकी आंखों में नींद न थी। वो बार बार अपने ख्वाब को याद कर रहा था और वो फकीर की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी। अगली सुबह उसने दरबार बुलाया और सब दरबारियों, वजीरों और सिपाहियों को इकट्ठा किया। वो तख्त पर बैठा और सख्त लहजे में बोला, मैंने रात आम आदमी की तरह अपनी सल्तनत का हाल देखा है, और जो कुछ मैंने देखा वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे लोग जुल्म का शिकार हैं। दरबारियों की खुदगर्जी ने सल्तनत को कमजोर कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं इंसाफ के लिए सख्त कदम उठाऊं। बादशाह ने फौरी तौर पर जालिम दरबारियों और सिपाहियों को सजा देने का हुक्म दिया। उसने टैक्सों में कमी कर दी, किसानों को ज्यादा जमीन दी और ताजिरों के लिए तजारत के नए मौके पैदा किए। बादशाह के उन फैसलों से रआया खुश हो गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और सल्तनत में एक नया जोश पैदा हुआ। जमीनें सरसब्ज होने लगीं, बाजारों में खुशहाली लौट आई और अवाम ने बादशाह को अपना हकीकी नजात दहिंदा मान लिया। कुछ दिन बाद एक रात बादशाह को फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार महल रोशनियों से जगमगा रहा था। चांद चमक रहा था और वही फकीर मुस्कुराते हुए कह रहा था, अब तुमने अपने लोगों के दिल जीत लिए हैं, अब यह सल्तनत कभी नहीं डूबेगी। बादशाह खुशी से बेदार हुआ और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। वो जान गया था कि एक अच्छा बादशाह वही होता है
جو اپنی رعایا کے دل میں بستا ہے، اور یہی اس کی سلطنت کی اصل طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمرانی صرف طاقت یا شان و شوکت سے نہیں، بلکہ انصاف، نیکی اور رعایا کی بھلائی سے ہوتی ہے۔